अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्व किए थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल रहे हैं कि ए का एक सेट उन्होंने दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और फाइंड हमने क्या करना है, प्रॉपर सबसेट उसके निकालने हैं। तो एक फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, 2 की पावर n, यानी कि 2 और जितने एलिमेंट्स हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 4। तो इस तरह से हमारे पास कितने बनने चाहिए, 16 के सेट्स बनने चाहिए। टोटल सेट्स जो हैं वो 16 होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हो गया हमारे पास ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट या नल सेट, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। ठीक है, एक के सेट कंप्लीट हो गए। अब हमने बी के बनाने हैं। बी के कैसे बनाएंगे, ए बी, और इसी तरह से ए को इधर फर्दर हम मूव करेंगे, उसके बाद ए डी। ठीक है, ए बी, ए सी, ए डी, उसके बाद बी से मूव करेंगे, बी सी, बी डी और सी डी। ठीक है, अब 2 के हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे, 3 के सेट्स बनाते हैं। ठीक है, पहला बनेगा ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ए बी डी, उसके बाद ए सी डी, और उसके बाद बनेगा हमारे पास बी सी डी। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे 4 का सेट है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो काउंट कर लेते हैं कि सही बने हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे कितने सेट्स हो गए, ये कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है जी, तो उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी, उसमें बोल रहे हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का बताओ कि इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो ए था, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये क्या है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो हमारा आंसर भी यही है कि इसको हमने फर्दर जिस तरह से हमने पहले ए पार्ट में उसके सेट्स बनाए थे, 16 हमने सेट्स बनाए थे, तो ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसके सेट्स नहीं बने हुए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, उसमें वो बोल रहे हैं 2 सेट्स बी एंड सी दैट आर सब सेट्स ऑफ ए सच दैट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बी और सी 2 सेट्स हैं जो कि ए में से निकले हैं, मतलब कि सबसेट्स का मतलब यह है कि ए में से निकले हैं, सच दैट बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे बोल दिया बी ए बी, बी के सेट ए बी हैं, और इसी तरह सी के क्या हैं, ए बी सी, और ए हमने अज्यूम किया, हम यहाँ पे ए को अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी। तो हमारे पास जो बी में एलिमेंट्स हैं ए बी और ए बी सी, मतलब कि ए बी सी में से ये दोनों निकले हैं, बी और सी। ठीक है, अब ए को अगर मद्देनज़र रखें तो हमारे पास बी में ए बी भी अवेलेबल है, और एक इजाफी एलिमेंट है जो ए के पास है, वो यहाँ पे हमारे पास बी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं अगर बी में अवेलेबल हैं तो वो क्या होगा, आपका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, या आसान अल्फाज में बता रहा हूँ क्योंकि ए में से ये बी और सी निकले हैं, तो ए के पास क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो बी के पास ए बी एलिमेंट है, मतलब कि एक एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो 2 एलिमेंट उसके पास हैं वो ऑलरेडी ए बी सी के पास हैं, मतलब कि ओरिजिनल जो ए एलिमेंट है उसके पास अवेलेबल हैं।
तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि इसी तरह से दो सेट्स हैं बी और सी, जो कि सबसेट हैं किसके, ए के, मतलब कि ए में से निकले हैं, और वो हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर कैसे होंगे, ऐसे होंगे, देखें, बी इज इक्वल टू ए बी डी और सी इज इक्वल टू ए बी डी, यानी कि दोनों सेट्स जो हैं वो सेम है। अगर दोनों सेम होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, बहुत आसान अल्फाज में समझाया है मैंने आपको, उम्मीद है समझ आ गई होगी। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का पता लग गया होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि वो बोल रहे हैं कि फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए बी सी डी उन्होंने गिवन है। ठीक है, वो बोल रहे हैं हैंस और अदरवाइज फाइंड पी ए। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके सबसेट्स निकाल लेते हैं। द सब सेट्स ऑफ ए आर। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को ये पहले भी करवाया था और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, ए इज़ इक्वल टू सबसे पहले नल सेट, उसके बाद ए बी, उसके बाद सी और डी, सिंगल सेट बना लिया। अब हमने डबल बनाते हैं, ए बी ए सी ए डी, उसके बाद बी सी बी डी और सी डी। ठीक है, और अब 3 के बनाते हैं, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद बनेगा ए बी डी, उसके बाद बनेगा ए सी डी एंड देन बी सी डी, और लास्ट में 4 का सेट जो कि हम ए बी सी डी। ठीक है, ये तो हमारे बन गए सबसेट्स। अब पी ए का जो मतलब है वो समझ लेते हैं कि पी ए का क्या मतलब है। देखें, पी ए का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि 2 की पावर n। ठीक है, n क्या है, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4, यानी कि ए बी सी डी। तो एलिमेंट्स हमारे पास 4 हो गए, तो ये हमारे पास जो सबसेट्स इसके निकल के आए हैं वो कितने हैं, 16। तो ये हमारे जो पी ए का भी मैंने आपको बता दिया और हमने सेट्स भी निकाल लिए। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इफ़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ यस स्पेसिफाई द सेट। वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, ठीक है, जिसका मतलब कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, तो अगर ऐसा कोई है तो वो हमें बताएं। तो नल सेट है, देखें नल सेट क्या है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसमें सबसेट क्या बनना है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट जो है वो उसका कोई भी सबसेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बहुत ही ईजी है। देखें, ए इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो इसका क्या हो गया, एक ही प्रॉपर सबसेट है, एक ही एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर एक प्रॉपर सबसेट है, अवेलेबल है, तो ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्या इसमें क्या बोल रहे हैं हमें। तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। इफ़ एन ए इज इक्वल टू 10, देन एन पी ए फाइंड करना। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको समझाया था ये क्वेश्चन। 2 की पावर n इज इक्वल टू, अब वो बोल रहे कि 2 की पावर n बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। n बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो,
तो आंसर क्या आएगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 4 5 6 7 8 9, और एक और दफ़ा मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा। मतलब कि 2 को आपने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो आंसर हमारे पास आएगा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो 1024 इसका आंसर है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ नल सेट, ठीक है। तो अब हमने क्या एग्जांपल एक बतानी है सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू नल सेट की। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद एक इवन की एग्जांपल ले लेते हैं, इनको ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इवन, और हम बोलते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 5। तो अब आपको पता है कि जो इवन नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो 5 तो इवन नंबर में नहीं आता, इस वजह से क्या है, ये नल सेट है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, एंड, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्स प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 7 यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस का 7। तो -7 तो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता ना, तो ये भी क्या है, नल सेट है। 2 एग्जांपल्स हमने बता दी नल सेट की। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि कॉन्सीडर द सेट ए 1 2 3 4, फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑफ ए, देन फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी ऑफ बी, देन फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ डी ऑफ सी। तो सबसे पहले हम बी ऑफ ए जो है वो फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ए सेट हमने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बी को लिखा, यहाँ पे हमने बोला 1 2 3, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया बी ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद अब बी और सी को हमने फाइंड करना है, तो सी को मैंने बोल दिया 1 2, तो ये क्या हो गया, सी ऑफ बी, ठीक है, सबसेट हो गया सी ऑफ बी। उसके बाद मेरे पास लास्ट में है डी ऑफ सी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सी में से मैंने एक एलिमेंट लिया, और अब क्या बन गया, ये डी सबसेट ऑफ सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इन तीनों पार्ट्स में से कौन से सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट है। तो पार्ट ए जो है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। ए सेट में क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, और बी में भी कितने हैं, 3 हैं। तो ये क्या हो गया, ए इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। उसके बाद पार्ट बी है, उसमें 1 2 3 4 हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितने, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया, नॉट इक्विवेलेंट है बी के, ए जो है नॉट इक्विवेलेंट टू बी। उसके बाद जो सी है हमारे पास, वो बोल रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। तो इसको पहले तो मैं टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ सिंपल करके। क्या है, वो बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद बी हमें गिवन है ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। तो ये भी क्या है, नॉट इक्विवेलेंट है,
ए नॉट इक्विवेलेंट टू बी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ही हमारा जो ऊपर पार्ट ए था वो इक्विवेलेंट था, बाकी दोनों नॉट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो ख़त्म होती है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।